मंगल मूर्तये नमः। दर्शकों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कुंडली में मंगल दोष, जिसे मांगलिक दोष भी कहा जाता है। कुंडली में लड़के या लड़की के कुंडली में यदि मंगल दोष होता है तो बड़ा ही कष्टकारी और भयग्रस्त करता है। मंगल दोष एक ऐसा दोष है जिसे किसी भी व्यक्ति के वैवाहिक जीवन के लिए अशुभ माना जाता है, जिसकी वजह से दाम्पत्य जीवन में कलह, परेशानी, तनाव के साथ साथ तलाक या फिर एक दूसरे की मृत्यु तक की संभावना रहती है। यह दोष अमंगलकारी माना जाता है। लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे कन्या भर्तुः विनाशः स्यात् भर्तुर्भार्या विनाशनम। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार किसी भी जन्म कुंडली अथवा चंद्र कुंडली में दूसरे स्थान, चौथे स्थान, 7वें स्थान, 8वें स्थान और 12वें स्थान में मंगल के ग्रह की स्थिति हो जाने से जातक को मंगला या मंगली बना देती है, जिसे मंगल दोष ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा जाता है, जिससे जीवन, दाम्पत्य वैवाहिक जीवन कष्टपूर्ण होता है। मांगलिक दोष का विवेचन विवाह के समय कुंडली मिलाने के समय किया जाता है। यदि लड़के की कुंडली में या चंद्र कुंडली में मंगल दोष उपस्थित हो तो जिस लड़की के साथ विवाह होता है उसकी कुंडली में भी मंगल दोष होना चाहिए। यदि मंगल दोष नहीं है तो उसका विनाश अर्थात मृत्यु तक हो सकता है। मंगल दोष विचार करने के लिए अन्य ग्रहों पर भी दृष्टि डालना अनिवार्य है। मंगल से अतिरिक्त सूर्य, शनि, राहु को अलगाववादी ग्रह तथा मंगल को मारण प्रभाव वाला ग्रह माना जाता है, जो लग्न, द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम और 12वें स्थान पर होने से जीवन साथी के आयु का हरण करता है। यदि कुंडली मिलान में लड़की की कुंडली में मंगल दोष उपस्थित है और लड़के की कुंडली में मंगल दोष उपस्थित नहीं है तो उस लड़के की हानि होती है। इस परिस्थिति में लोग बहुत डरते भी हैं, लेकिन लड़के या लड़की के जन्म कुंडली में केवल उपर्युक्त यानी मंगल दोष की उपस्थिति मात्र से ही मंगल दोष का निर्धारण नहीं किया जा सकता। कुंडली में मंगल दोष की उपस्थिति के बाद भी यदि सूर्य, शनि, राहु और केतु की स्थिति अनुकूल है तो मंगल दोष समाप्त हो जाता है। मंगल दोष का विचार केवल लग्न में मंगल की उपस्थिति से ही नहीं सुनिश्चित किया जा सकता। लग्न के साथ साथ चंद्र और शुक्र से भी गणना की आवश्यकता होती है। दोषों के प्रभाव के विषय में कहा जाता है कि लग्न से मिलने वाले दोष से अधिक दोष चंद्रमा से मिलने वाले दोष का होता है तथा शुक्र से पूर्ण रूप से दोष पूरा प्रभावित होता है। इसी प्रकार मंगल, शनि, सूर्य, राहु और केतु सभी क्रूर ग्रह माने जाते हैं। इनका प्रभाव उत्तरोत्तर एक दूसरे के लिए कम माना गया है। इसलिए मंगल दोष पर विचार करने के लिए मंगल, शनि, सूर्य, राहु और केतु से बनने वाले प्रभाव पर भी विचार करना
अनिवार्य है। जैसा कि सप्तम, लग्न या चतुर्थ स्थानों पर मंगल एवं शनि से बनने वाला योग दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करता है और अन्य से बनने वाला योग बहुत काम अथवा तात्कालिक प्रभाव वाला होता है। इसलिए कुंडली में केवल मंगल की स्थिति से ही मंगल दोष का निर्णय नहीं कर लेना चाहिए। शास्त्र में इसके उपाय भी बतलाए गए हैं। कहा गया है, कुज दोषवती देया कुज दोषवते किल दोषो नास्ति नचानिष्टम दाम्पत्यो सुखवर्धनम। कुंडली में यदि मांगलिक दोष प्रभावी है तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि लड़के और लड़की दोनों की कुंडली में मंगल दोष यदि उपस्थित है तो एक दूसरे से मंगल दोष समाप्त हो जाता है। मांगलिक दोष के योग के कारक जो ग्रह हैं, यदि वो अपनी राशि में है अथवा अपने मूल त्रिकोण में है अथवा अपनी उच्च राशि में है तो भी मांगलिक दोष अपने आप समाप्त हो जाता है। सप्तमेश या शुक्र बलवान हो तथा सप्तम भाव में इनसे युक्त या दृष्ट हो तो कुंडली में मांगलिक दोष स्वतः ही नष्ट हो जाता है। लड़के या लड़की में से किसी एक की कुंडली में मांगलिक दोष हो, दूसरे की कुंडली में शनि लग्न या चतुर्थ स्थान, सप्तम, अष्टम, द्वादश भाव में हो तो मांगलिक दोष स्वतः ही नष्ट हो जाता है। बृहस्पति अथवा शुक्र लग्न में अथवा सप्तम भाव में हो तो भी मंगल निर्भर हो जाता है और मांगलिक दोष स्वतः नष्ट हो जाता है। कुंडली के लग्न में मेष राशि का मंगल हो, चतुर्थ में वृश्चिक राशि का मंगल हो, सप्तम में यदि मंगल है तो वह वृष राशि का हो, अष्टम भाव में यदि मंगल है तो वह कुंभ राशि का हो तथा 12वें भाव में धन राशि का यदि मंगल हो तो मांगलिक दोष नहीं लगता, वह स्वतः नष्ट हो जाता है। मंगल यदि शुक्र की राशि में हो अथवा सप्तमेश बलवान होकर केंद्र या त्रिकोण में हो तो मांगलिक दोष स्वतः समाप्त हो जाता है। लड़के या लड़की की कुंडली में मंगल पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि से मांगलिक दोष स्वतः नष्ट हो जाता है। लड़के या लड़की की कुंडली में पहले, दूसरे, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें स्थान पर कोई पाप ग्रह शनि, राहु अथवा केतु के होने से भी मंगल दोष स्वतः नष्ट हो जाता है। लड़के या लड़की की कुंडली में यदि मंगल कर्क राशि में स्थित हो तो मांगलिक दोष स्वतः नष्ट हो जाता है। लड़के या लड़की की कुंडली में मंगल यदि अपने मित्र राशि सिंह, कर्क, धनु या मीन में स्थित हो तो भी मांगलिक दोष अपने आप समाप्त हो जाता है। लड़के अथवा लड़की की कुंडली में कुंडली मिलान में 25 गुण से ज्यादा हो तो भी मांगलिक दोष स्वतः निष्प्रभावी हो जाता है। इस प्रकार मांगलिक दोष की गणना अवश्य करनी चाहिए, उससे घबराना नहीं चाहिए। दर्शकों, मंगल पर बहुत बड़ा विश्लेषण है जिसको कई प्रतियों में, कई एपिसोड में आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। अगले एपिसोड में हम मांगलिक दोष किस प्रकार प्रभावी होता है और क्या परिणाम देता है, इस विषय को लेकर आपसे मिलेंगे। आपको केवल चैनल से जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबा लें, जिससे समय से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप मंगल से संबंधित समस्त दोष और गुण सुन सकेंगे। मांगलिक दोष एक सामान्य दोष है, इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत से ग्रहों के कारण यह आपस में ही समाप्त हो जाता है। हरिओम।